अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी है। भारत के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। इस समय जब देश में चुनाव का माहौल है, देश के कई प्रदेशों में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सभी लोग वोट बटोरने में व्यस्त है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर चीन ने हमारी 15 से 18 किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसने अपने स्थायी सेंटर बना लिए हैं। ऐसा लग रहा है मानो चीन वहां पर स्थायी रूप से रहने की तैयारी में है। इस सारे मामले में जो चीन ने इस तरह का कदम उठाया है, इतना बड़ा, इतना ऐसा दुस्साहस जो चीन ने किया है, इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की क्या है तैयारियां और भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, इन सभी ने क्या तैयारी की है। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हाँ, अभी जो आपने सुना ये बिल्कुल सही जानकारी है। जब देश में चुनाव की गर्मागर्मी है, सभी नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के जो आला कमान है, गृह मंत्री, देश के और केंद्र के जितने भी बड़े बड़े नेता है, सभी चुनाव में व्यस्त हैं। सभी को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा वोट किस तरह से बटोरा जाए। लेकिन शायद इस घटना से अनभिज्ञ नेता, देश के बड़े बड़े आला कमान, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि चीन ने हमारे देश की 15 से 18 किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया है। ये जो जमीन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वह लद्दाख का एक क्षेत्र है जो डिप्सिंग इलाका है, उत्तरी एरिया में पड़ता है। उस वहां पर हमारी एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्री, एलओसी से 15 से 18 किलोमीटर अंदर तक जो सैनिक है, चीन के जो सेना है, वो घुसे आई है और उसने अपने स्थायी सेंटर बना लिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानी जो चीन है वो वहां पर स्थायी रूप से रहने की तैयारी में है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां पर चीन ने अपने सेंटर बनाए हैं, उस जगह, उसी स्थान पर भारत के पेट्रोलिंग पंप हैं। वहां तक जो भारतीय सेना है वो गश्त किया करती थी, लेकिन अब जो भारतीय सैनिक है वो वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में चीन ने कब्जा कर लिया है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, उनके साहस पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता। उनकी जो बहादुरी है वो काफी काबिले तारीफ है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हैं, वो चुप्पी क्यों बन गए हैं। उन्होंने अपने मुंह में दही जमा लिया है, आंखों पर पट्टी बांध ली है। उनको ये बात, ये जो घटना है वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि चीन ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या उनको ये घटना जब दिखाई देगी जब चीन हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। मैं आपको बता दूं, आपको 2020 की घटना याद होगी, लद्दाख में चीन और जब भारतीय सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ रहा था, उस समय हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़े ही दुख के साथ कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, हम चीन को माफ नहीं करेंगे, हम इसे कतई नहीं बुलाएंगे। लेकिन हमारे जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उन 20 सैनिकों की शहादत को भुला दिया और 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 सम्मेलन में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, जिनपिंग के जाकर बड़े ही उल्लास से उनसे मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और हवाला देते हैं कि हम चीन से अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, हम उनसे व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। मोदी जी, हकीकत तो यह है, आप अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर रहे हैं, आप व्यापारिक संबंध नहीं बना रहे हैं, बल्कि चीन के लिए जो फंड है, उनके लिए सेंटर, स्थायी सेंटर, हमारे देश की जमीन पर सेंटर बनाने के लिए फंड ही आप कर रहे हैं। आपका ये है संबंध चीन से, ये है आपका रिश्ता, ये है आपका व्यापार कि आप उनसे इस तरह से मतलब घुल मिल जाए, आपकी ऐसी दोस्ती हो जाए कि आप देश की सुरक्षा को ही भूल जाएं। 15 नवंबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं। उसके ठीक 18 दिन बाद चीन हमारे देश की जमीन पर और आगे आ जाती हैं। लद्दाख के डिप्सोंग में जो चीन है उसने 15 से 18 किलोमीटर तक आगे तक हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है,
वो बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देश में जगह जगह पर सभा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मोदी जी, आपने हमारे 20 सैनिकों की उस शहादत को तो भुला दिया, आपने हमारे देश की सुरक्षा को तो भुला दिया, लेकिन आपने ये कैसे भुला दिया कि आपकी इस हरकत से, आपकी जो इस चुप्पी से, जिस तरह से आपने अपने मुंह में दही जमा लिया है, आंखों में पट्टी बांध ली है, इससे हमारे जो देश के सैनिक है उनका हौसला गिरेगा। जब चुनाव का माहौल चल रहा है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, बिकी हुई मीडिया है, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। किसी भी मीडिया सेंटर या किसी भी पत्रकार के मुंह से ये खबर नहीं निकल रही है कि चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कथित बड़े पत्रकार ज्यादातर मोदी जी की वाहवाही करने में व्यस्त है। उनको ये दिख जाता है कि मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, उसको जाने दिया, बहुत बड़ा महान काम कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं दिखा दे रहा है कि चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये किसी भी पत्रकार को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इतनी व्यस्त हो चुकी है। उनको पता है कि 5 साल बाद चुनाव आते हैं और इस चुनाव में ही वो अपनी 5 सालों की कमाई करते हैं, इसीलिए और खबरों के लिए उनके पास वक्त नहीं। उनको पता है कि ये उनके हिसाब से ये खबरें फालतू है, इनसे उनको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अपने आकाओं की, अपने अब्बा हुजूरों की जी हजूरी करेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, तो इसका उनको पैसा मिलेगा। इसलिए सभी जो मीडिया है वो मेन बेसिक मुद्दे जो होते हैं उनकी खबरें नहीं दिखा रही है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि चीन धीरे धीरे हम पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन उनको ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने एम्बुलेंस को जाने दिया। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, केंद्र सरकार, देश की जो सेना है उसको इन्हें चीनी सैनिकों से, चीनी सरकार से, चीन से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।